आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में हुए यासीर हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस के युवक ने 4 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। और जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले 6 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में हुए यासीर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। काजी मोहम्मदपुर इलाके में स्पीकर रोड में हुए यासीर हत्याकांड मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों अपराधियों ने स्पीकर रोड में यासीर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान अपराधियों ने उसके साथी को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले में यासीर के परिजनों ने 6 नामजद समेत कई लोगों पर काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लगातार गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी में सत्यम कुमार, हर्ष कुमार व तनिष कुमार शामिल है। सभी से पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक ने 4 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। गंभीर अवस्था में बच्ची का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। जिले के देवरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घटी है। उसके साथ रेप किया गया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब देर रात उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन बच्ची की हालत वैसी नहीं है कि वह कुछ बोल सके। घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि बीते 5 जनवरी को मामा की शादी में वह नानी के यहाँ गई थी। इसी दौरान मौका पाकर एक पड़ोस का युवक सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में बच्ची को छोड़कर भाग निकला। परिजनों ने बताया कि उधर से गुजर रही एक महिला की नज़र जब बच्ची पर पड़ी तो उठाकर घर लाई। होश में आने के बाद बच्ची ने सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि हालात बिगड़ता देख एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर देवरिया थाना की पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मासूम बच्ची के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 5 तारीख को क्या घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी, पूरी घटना को बताइए। तो घटना हुआ था कि लड़की के उठा के ले गया गोदी में और उठा के बेइज्जत किया और लड़का रोने लगा तो बगल के औरत उठा के ले आया, मेरा दिखाया कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा की स्थिति है। अच्छा, कौन है आरोपी, कौन है, कहाँ का रहने वाला है वो? रामचंद्रपुर के है आरोपी जी। घटना कब की है? घटना 5 तारीख के हुआ है। कैसे आप लोगों को पता चला इस घटना के बारे में? पता चला हुआ औरत आया तो कहा मेरा बच्चा आया तो कहा मम्मी ऐसे ऐसे हमको उठा के ले गया है किया है। कितना छोटा बच्चा है? 4 साल के है। अच्छा, फिर उसके बाद कथे हॉस्पिटल लेके नहीं गए? हाँ, तो हॉस्पिटल लेके कल है आए हम। कहाँ लेके गए? मेडिकल। अच्छा, तो मेडिकल में आया तो कल भर्ती होके तो ये सब पता सब चल रहा है। क्या स्थिति है? कुछ स्थिति नहीं है, बोल ही नहीं रही है, खाना उना कुछ नहीं खा रही है। डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर तो अभी दवाई दिया है, बाकी बोला नहीं है कुछ। बच्चा को खाना खाए हुए कितने दिन हो गया? आज 5 दिन हो गया। आगे क्या चाह रही हैं आप? आगे चाह रहे हैं कि उसको हम रखेंगे जेल। किसको? उसको जो किया है तना के जेल करेंगे। अच्छा, एफआईआर वगैरह हो गया है? जी। पुलिस प्रशासन का क्या आश्वासन मिला है? आज गया है आदमी, अभी उतना पता नहीं है हमरा। कोई आश्वासन तो दिया होगा ना, पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है? नहीं, खाली गार्जियन के उसको यहाँ से पकड़ के ले गया है। गार्जियन आपसे मिलने आया था? हाँ, कि बोले हम चलो इलाज करा देंगे प्राइवेट में बोले। अच्छा, इनमें से लेके चलो, मैनेज कर लो। हाँ। मैनेज करना चाह रही हैं आप? जी नहीं। क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा बच्चा अभी हमारा नहीं जिएगा तो हम उसको थोड़े छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे।
तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि घटना 5 तारीख की है और 6 दिन बीत गए हैं। बच्चे की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है, लगातार जो है वो मेडिकल में इलाज चल रहा है। बच्चे के परिजनों की मांग भी है कि वो जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक उसको गिरफ्तार कर जेल भेज पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल परिसर में कोरोना की जांच में देर होने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। ये लंबी लंबी कतारें लोगों की जो कोरोना जांच कराने आए हैं, अगर कोरोना नहीं भी हो तो भी घर लौटेंगे कोरोना के साथ। दरअसल सदर अस्पताल में एंटीजन का काउंटर सिर्फ एक ही बना है और जांच करने वाले कर्मी भी एक ही हैं। इस काउंटर पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। न ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखे और न ही समझाने के लिए कोई स्वास्थ्य कर्मी। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अत्यधिक भीड़ को देखते हुए नशा मुक्ति से काउंटर हटाकर पुराने महिला वार्ड में काउंटर बनाया गया। स्थिति यह है कि प्रतिदिन सैकड़ों से अधिक लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन जांच करने वाले सिर्फ एक ही स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। जांच कराने आए लोगों में पहले हम की दावेदारी लगी रहती है। इन सभी के बीच जांच कर्मी परेशान रहते हैं। इधर जांच कराने आए लोगों का आरोप था कि पिछले कई घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन जांच बहुत धीमी हो रही है। वजह से है कोरोना जांच कराने, अभी तक जांच नहीं हुआ, बार बार आदमी चल जाता है। क्या कहा जा रहा है? आएगा आधा घंटा में, आएगा आधा घंटा में, लेकिन अभी तक देख रहे हैं क्या हो रहा है। नजर नहीं आ रहा कि काउंटर पे नहीं है। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? अरे 12 बजे से है यहाँ, और क्या कहें, 2-3 घंटा हो गया होगा। जांच के लिए वो डॉक्टर से दिखाने के लिए बोले कि कोरोना चेक कराना पड़ेगा। डबल फाइनल है मेरा, फिर भी कह रहा है कि कोरोना चेक करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए लाइन में तो क्या परेशानी हो रही है? नहीं सर जी, ये लाइन में लगने के लिए हो रहा है। हमको दिक्कत यही है कि अब वहाँ से लगते हुए आ रहे हैं, फिर भी जो है से वो आदमी अति कर रहा है। हमको और कोई शिकायत नहीं है। हम ई लगा करके कितना बेर आए, कोरोना जांच में भी आए थे तो सुइया पड़ गया, दूसरा डोज में जो है से नंबरे नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है। लाइन में है आप? लाइन में है 12 बजे से। क्या घंटा हो गया? सोचिए ना, वो हमको पास तो न घर ही है ना वो टाइम है। हो रहा है जांच, हो रहा है अभी तो देख रहे हैं कि जांच हो रहा है। वहीं मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि काउंटर पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। इनका ड्यूटी 3 बजे खत्म हो गया, लेकिन यह 3:30 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि काउंटर और बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर ऐसी ही चलती रही तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। सदर अस्पताल में एंटीजन जांच को लेकर शिविर लगाया गया है और लगातार पिछले 2-3 दिन से ये शिविर चल रहा है और लगातार यहाँ सैकड़ों लोग जो है वो आकर यहाँ जांच करवा रहे हैं। और जांच के दौरान जो यहाँ तैनात स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे नोकझोंक भी हो रही है कि पहले हमको दीजिए तो पहले हमको दीजिए। इस बात को लेकर लगातार सुबह से ही नोकझोंक कर लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच फिर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इनकी शिफ्ट शायद खत्म हो गई और दूसरे शिफ्ट के भी ये काम करें, पता नहीं दूसरे शिफ्ट के जो कर्मचारी हैं वो कहाँ हैं। इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? शोमित कुमार। कब से कब तक आपका ड्यूटी था? मेरा ड्यूटी 9 से 3 है। 9 से 3। अच्छा, क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है कि टाइम पे लड़का आया नहीं है, आ जाता तो सही रहता। कितने लोगों के मतलब 24 घंटे में कैसे शिफ्ट, थोड़ा सा बताइए। इस बारे में जानकारी लेना है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। आप चूँकि स्वास्थ्य कर्मी, आपको पता होगा। जी, हमको उतना नॉलेज नहीं है, हम तो सिर्फ आते हैं, वर्क करते हैं। आप उनसे बात कीजिए, वो आपको हमसे ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। वो परेशानी किस तरह का होता है, किस तरह का लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता है आपको? मेन बात है कि यहाँ पे चाहिए फोर्स, बिना फोर्स का कोई उपाय नहीं है। है कि यहाँ तो मारने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं कि घुस के मारेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चाहिए कि हाँ हम लोग को कोई कुछ करे ना, आराम से काम करवाए। लेकिन लोग यहाँ मानता नहीं है, सबको जल्दी है, सबको जल्दी टेस्ट करवाना है। समझाने के बाद भी लोग भी नहीं मानता। आपका शिफ्ट का कितने बजे खत्म हुआ है? मेरा 3 बजे खत्म हो गया। अभी कितना बीत गया है समय? अभी तो टाइम हम नहीं देखे, लेकिन आप दूसरा शिफ्ट का कर्मचारी भी नहीं आया। साफ तौर पे हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो लगातार अपनी पर्चियों को लेकर लाइन में लगे हुए और लाइनों को छोड़कर लगातार लोग पहले हम वाली बात यहाँ सदर अस्पताल में है। आपको बता दें कि एंटीजन जाँच यहाँ पे किया जा रहा है और RT-PCR जाँच जो है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पे कराया जा रहा है और एंटीजन यहाँ करवाया
करवाया जा रहा है। और जांच को लेकर लगातार लोग जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं कि पहले मेरा कीजिए तो मेरा कीजिए। अब यहाँ जो तैनात स्वास्थ्यकर्मी हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस पर न वरीय अधिकारियों की ध्यान है और न ही सिविल सर्जन की। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ द्वारा दाता कंबल सह मजार पर चादर पोशी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलामती की दुआ मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलामती और उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की कामना को लेकर मंगलवार को समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने चतुर्भुज स्थान स्थित हजरत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह आले के मजार शरीफ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चादर पोशी की। वहीं प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एम राजू नैया ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने की खबर मिलने पर पूरे बिहार में गम का माहौल है और उनकी लंबी उम्र व जल्द सेहतमंद होने की दुआएं अल्लाह से की गई और पूरे हिंदुस्तान और बिहार से जल्द कोरोना वायरस की खात्मा की दुआएं भी की गई और लोगों से अपील की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर घर से निकलें। वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरी तौर से फिर से एक बार जो है विकराल रूप ले चुका है, उसी का जीता जागता नमूना है कि बिहार के जानदार शानदार यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को कल कोरोना पॉजिटिव का जो खबर मिली हम लोगों को, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए और बहुत ज़्यादा हम लोग जो है गमगीन हो गए, क्योंकि बिहार की उन्होंने जो 12 करोड़ जनता को उन्होंने जो मोहब्बत दिया है, तो उसी का जीता जागता नमूना है कि हम लोग जैसे सुना है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, हम लोग दुआ करा रहे हैं मदरसे में और मस्जिद में तो ऑलरेडी बंद है, वहाँ के इमाम जो हैं उनके लिए। उसी पर आज हम लोग जो प्रसिद्ध बिहार का प्रसिद्ध और मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध बाबा जो आपको कम्बल सा मज़ार है, यहाँ पे बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनके आस्थाने पर आकर हम लोग गद्दी नसी जो है यहाँ के हैं, उनको बाबा को हम लोगों ने सौंपा है चादर, और चादर चढ़ा के हम लोगों ने कहा है कि आप हाजिरी लगाइए और वहाँ दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस से जो हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जो प्रभावित हो गए हैं, जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो, और जो भी इससे आहत हो रहे हैं सिर्फ बिहार की जनता और जो गरीब गुरबा है उनके लिए भी हम लोग दुआ कर रहे हैं कि देश में जो वबा है, ये पूरी बीमारी है, वैश्विक महामारी, जल्द से जल्द ख़त्म हो और पूरी तौर से जो है खुशहाली आए। इसके लिए आज हम लोगों ने चादर पोशी करके माननीय नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग दुआ की हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो, और भी जो उनके मंत्रालय में है उनको भी संक्रमण हो चुका है, आप डिप्टी मेयर साहब यहाँ के हैं उनको भी हो गया है, तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने आज दुआ किया है कि जल्द से जल्द जो भी इससे ज़्यादा प्रभावित है उनको सेहतमंद हो और जल्द से जल्द वो अच्छे होकर फिर अपने काम में फिर बिहार की जनता की सेवा में लग जाएं। बूस्टर डोज टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ देखी गई। टीका लगवाने वाले लोग उत्साहित दिखे। कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज लगवाने के लिए दूसरे दिन मंगलवार को लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। जिले के कई टीकाकरण केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना के बूस्टर डोज टीके लगवाए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में 8000 स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीका केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के ऐसे बुजुर्ग जो मेडिकल अनफिट है उन्हें ही बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। हालांकि इसी वर्ग के लिए चिकित्सा द्वारा पर्ची पर लिखे जाने के बाद बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। को देखते हुए और ये जो मोदी सरकार आदेश है कि ये बूस्टर डोज लेना है, हेल्थ वर्कर हो या फ्रंट वर्कर हो या फिर आम पब्लिक हो या 60+ वाले का, सभी लोग को जो देने का आदेश हुआ है, इसके लिए काफ़ी उल्लास है, काफ़ी मतलब सब लोग खुश है कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी लोग को बूस्टर डोज पड़ रहा है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर
एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला पुलिस ने छापेमारी कर लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जिले में गोली मारकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 देसी कट्टे व 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। यह सभी गोली मारकर राहगीरों से लूटपाट करते थे। मामले में मंगलवार की शाम एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि साहिबगंज थाना क्षेत्र के धनैया रेलवे मिट्टी भड़ात के पास करीब आधा दर्जन अपराधी किसी बड़े घटने को अंजाम देने के लिए एकत्रित होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई। इसके बाद इलाके में टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 कट्टे, 5 कारतूस व 4 मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार शातिरों में साहिबगंज थाना के धनैया निवासी दीपू सिंह, गोलू चौधरी, राहुल कुमार सिंह, साहिबगंज थाना के हलीमपुर अर्शराज व साहिबगंज के सोमगढ़ निवासी रविरंजन कुमार व नितेश कुमार शामिल है। बताया गया कि इन सभी के खिलाफ पूर्व से ही कई मामले दर्ज हैं। इसमें गोली मारकर मोटरसाइकिल लूट की घटना भी शामिल है। बताया गया कि पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जनवरी को डीएसपी सरैया और डीएसपी वेस्ट की टीम को सूचना मिली कि कुछ अपराधी साहिबगंज थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और एक लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में एसएचओ साहिबगंज अनूप कुमार और एसएचओ बरूराज मुकेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 अवैध हथियार, 5 कारतूस, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने लगभग आधा दर्जन केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू। सोशल मीडिया पर सर फोटो का प्रदर्शनी करता था ये लोग हथियार के साथ। ये कुछ दिन पहले साहिबगंज में इलेक्शन के दौरान खुलेआम फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उसके अभियुक्त एक दीपू सिंह है, जिसको वो जो पहले में भी जेल में जा चुका है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। गायघाट प्रखंड में गोली मारकर नील गाय की हत्या कर दी गई। गायघाट प्रखंड के सिवदाहा 63 में अहले सुबह जख्मी नील गाय को ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद इसकी सूचना गायघाट पुलिस को दे दी गई। इधर 2 घंटे बाद जख्मी नील गाय की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि नील गाय की पीठ में गोली लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि नील गाय को गोली लगी, अज्ञात लोगों द्वारा नील गाय को गोली मारी गई है। फिलहाल नील गाय की मौत हो गई है। ग्रामीण चंदन उपाध्याय, रवि कुमार, धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मैं सुबह में शौच के लिए घर से निकला ही था कि देखा एक नील गाय छटपटा रहा था। नील गाय अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो देखा उसके पीठ से खून बह रहा है और वह छटपटा रहा था। तब मैंने कुछ ग्रामीणों की मदद से उस नील गाय को किनारे से उठाकर पीठ की तरफ देखा तो उसके पीठ में गोली लगी थी, जिसकी सूचना हमने तुरंत थाना को दे दी। कहाँ से छटपटा यहाँ गिरी है। हाँ। क्या हुआ था गाय को? पता नहीं क्या हुआ, किधर के कौन क्या मारा नहीं मारा। गोली लगा हुआ था। अब सोने अब जाकर देखिए सामने में, देखिए कैसे लगा नहीं लगा, कहाँ मारा। गाय को तो गोली लगी हुई है। अब क्या है, कौन मारा उसको तो कोई देखने नहीं। जब देखे तो उस समय जिंदा था? नहीं, मारा हुआ था।
शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता देख प्रधान डाकघर में जांच शिविर लगाया गया। जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की रफ्तार में लगातार वृद्धि के कारण मंगलवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। जांच शिविर में 250 कर्मचारियों का सैंपल लिया गया। वहीं जनसंपर्क निरीक्षण प्रेरित कुमार ने बताया, कोरोना संक्रमण पूरे देश और जिले में काफी तेजी से फैल रहा है। प्रधान डाकघर से समाज के सभी तबकों तक सभी तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और इस बार तो स्वास्थ्य विभाग के साथ डाक विभाग का अनुबंध हुआ है, जिसमें डाक विभाग के द्वारा मरीज के घर भी दवाइयां पहुंचाना है। इसी कड़ी में हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय से आग्रह किया था और हम लोगों के अनुरोध पर एक विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों कर्मियों की कोरोना टेस्टिंग कराया जाए। कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही ओमिक्रॉन का फैलाव पूरे देश, राज्य और पूरे मुजफ्फरपुर जिले में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। डाक विभाग में जो सेवाएं हैं, समाज के सभी तबकों तक सभी तरह की सेवाएं दी जा रही है और इस बार तो स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग का टाई अप हुआ है, जिसमें कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनके घर भी दवाइयाँ डाक विभाग ही पहुँचा रहा है। इसी कड़ी में हम लोगों ने स्वास्थ्य माननीय सिविल सर्जन महोदय से आग्रह किया था और हम लोग के अनुरोध पर आज एक विशेष कैंप डाककर्मियों के लिए लगाया गया है, जिसमें लगभग 150 डाककर्मियों की कोरोना की जांच RT-PCR के माध्यम से हुई है। चूँकि हम लोग जनसेवा से जुड़े हुए हैं, हजारों लोगों का प्रतिदिन यहाँ आना जाना है, इसलिए हम कर्मियों में खासकर जो आउटडोर स्टाफ है, हमारे पोस्टमैन और जो बाहर के जो स्टाफ हैं, उन काउंटर के स्टाफ हैं जो आधार की सेवाएं दे रहे हैं, पासपोर्ट में काम कर रहे हैं, उनका पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो उनमें संक्रमण का खतरा काफ़ी अधिक है। इसी कड़ी में आज ये जांच कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग को और माननीय सिविल सर्जन महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि ईमानदारी, सादगी, देशभक्ति एवं कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों के धनी एवं अपने नारों से सेना के जवानों व देश के किसानों के बीच ऊर्जा का संचार करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुदरी के लाल स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के 56वीं पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। आज हम ऐसे महान विभूति स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मना रहे हैं जो देश को बहुत कुछ चंद समय में देने का काम किए। आज़ादी से लेकर एक इनका राजनीतिक जीवन लंबा रहा और गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे। पाकिस्तान के आक्रमण पर करारा जवाब देने का काम किए और लाहौर तक कब्जा करके पूरे विश्व को दिखाने का काम किए, जिस समय आज़ादी के चंद समय हुए थे और सेना भी कम था, तोप और बहुत सारे चीज़ की कमी थी, लेकिन लाहौर तक कब्जा करके जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों और जवानों से काफ़ी लगाव था। और जब अन्न की कमी भारत में थी तो एक बार उन्होंने भारत को संदेश दिया कि प्रत्येक सप्ताह एक दिन उपवास भारत की जनता रखे और इनकी बातों को पूरा भारत की जनता सर आँखों पर बैठाया और एक दिन उपवास करने का काम किया। जब रेल मंत्री थे, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत इस्तीफा दे दिए। आज देश जाना था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इनको सूट देकर दिए, उस समय इनके पास सूट नहीं था। आज की खबरें बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।